साहब जी का दोहा है। साहब जी दोहा के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको गाएंगे, फिर समझेंगे। गाने का भी रस तभी मिलता है जब उसके अर्थ को हम समझते हैं, तभी जाकर गाने का रस मिलता है, आनंद मिलता है। तो साहब जी कह रहे हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनवा तो दैबीस फिरे, ये तो सुमिरन नाही रे साधु, ये तो सुमिरन नाही। कह रहे हैं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, कर मने हाथ, माला हाथ में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। और जीभ अपने ही मुख के अंदर उतना ही, मुख के जितना दायरा है उतना ही में फिरती है। मनवा तो दैबिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये जितने भी हमारी इंद्रियां हैं सब अलग अलग दिशा में सुमिरन कर रही है। इस तरह से कोई सुमिरन का महत्व नहीं रहा। माला हाथ में फिर रहा है, जीभ मुख में फिर रही है, और मनवा तो दैबिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, वो भगवान की तरफ सुमिर रही है। तो इससे इस तरह का सुमिरन कोई सुमिरन नहीं है। जब सब इंद्रियों को एक स्थान पे, एक मुखी, उसको सीधा सीधा कह लीजिए, जो आत्मा मुखी जब हो जाती है सब इंद्रियां, तब जाके हमारा सुमिरन सफल होता है। आगे कह रहे हैं, जिस मरनी से जग डरे, मेरा मन आनंद। जिस मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद रे साधु, पूर्ण परमानंद। करे जिस मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। जिस मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद का अर्थ हुआ कि जिस मरनी से जग डरता है वो मरनी हम मर चुके हैं। साहब जी कह रहे हैं कि वो मरनी हम मर चुके हैं। अहंकार का मरना ही ये संसारियों का मरण होता है। तो जब सांस रहते हम मर जाते हैं, अहंकार मर जाता है, वही मरण है। उसी को निर्माण कहा गया है, उसी को मुक्ति कहा गया है, उसी को मोक्ष कहा गया है। तो कह रहे हैं कि जिस मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। अब जो मुझे अहम
का मरना ही, तड़प ही, वो अधूरापन में जब मरता है, जब उसका वो आत्मामुखी नहीं हुआ होता है, तब उसी अधूरापन में जब मरता है तो वही मरण को मरण कहा गया है। अहंकार मर जाता है जब सत्य में जीते हैं तो वही पूर्ण परमानंद पूर्ण हो जाते हैं, आत्ममुखी हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि इसी को कहा गया है। तो हम आत्मा में लीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे समुद्र के अंदर नमक घुल जाता है, उसी तरह से अहंकार मिट जाता है। तो अब तो मेरा निर्माण हो चुका है, मर चुके हैं, अब ये शरीर बस है, कब मरी हूँ कब भेटी हूँ पूर्ण परमानंद। अब जब चाहें ले जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अब उनकी मर्जी है। अब हम कोई इस मरनी से हमें कोई डर नहीं है। आगे कह रहे हैं, गगन मामा बाजिया पड़े निशाने घाव, गगन मामा बाजिया गगन मामा बाजिया पड़े निशाने घाव, खेत बुहारे सोरमा मोहे मरण के चावर साधु, मोहे मरण के चाव। कह रहे हैं कि गगन दमामा बाजिया पड़े निशाने घाव, खेत बुहारे सूरमा मोहे मरण के चाव। इसमें कह रहे हैं कि मुझे मरने का चाव है। कहने का अर्थ है मरना मतलब होता है कि जब आत्मा को मिटाकर आत्ममुखी हुआ जाता है तो उसी मरने को जब सत्य के तरफ जाना होता है तो अहम धीरे धीरे मिट जाता है, वही मरना होता है। तो मुझे खुद को मिटाना मैं चाहता हूँ, मुझे चाव है। इसी को प्रेम भी कहा जाता है। तो मुझे मरण की चाव, मैं सत्य की तरफ जाना चाहता हूँ, खुद को मिटाना चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ, यही प्रेम है। तो आगे कह रहे हैं, धीर भुवंगम तन बसे मृग ढूंढे मंत्र न लागे कोई, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए तो बौरा होई रे साधु, जिए तो बौरा होई। कह रहे हैं, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए तो बौरा होई। विरह भुवंगम मतलब जो आत्मा है, जो उसको मैं जान गई हूँ, वो हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, कण-कण में भी है। जिस तरह से कण-कण में है, जिस तरह से हर जीव में है, कहा गया है कि वही एक चींटी में भी है और वही एक हाथी में भी है, वही एक मनुष्य में भी है। तो वो हर कण-कण में है। उसी प्रकार से वो मेरे अंदर है, उसको हम पहचान लिए हैं, जान गए हैं। तो वही कह रहे हैं, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। अब मेरे ऊपर इस संसार का कोई मंत्र काम नहीं करता है, जैसे कि लोभ, क्रोध, मोह, माया, ये सब कोई मंत्र काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जिए तो बौरा होई। जो राम का वियोगी होता है, जो सत्य का वियोगी होता है, वो उसका काम पूरा हो गया है।
अब उसका जीने का कोई लक्ष्य नहीं है। जिए तो बौरा होई। अब जब वो जिएगा तो समाज की दृष्टि में बौरा होकर जिएगा, क्योंकि जो सही है उसको समाज उल्टा समझता है, जो उल्टा है उसको सीधा समझता है। तो जब जो सत्य को समझ लेता है, जब वो सीधा तरफ जाता है, जीता है, तो लोग उसको उल्टा कहते हैं। जब उल्टा कहते हैं तो उसे पागल भी कहते हैं। तो राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होई, तो उसको लोग पागल कहते हैं। आगे कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया चिन्हत नाही रे साधु, दुनिया चिन्हत नाही। कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। मृग के जैसे भीतर ही अमृत था, उसके नाभि में ही था, लेकिन जब उसके भीतर से सुगंध बाहर आता था तब उसको महकता था। क्योंकि कोई भी चीज जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक हमारी इंद्रियां उसको नहीं पहचान पाएंगी, कि नहीं उसको देख पाएंगी। उसी प्रकार से जब बाहर आता है तभी जा कर के महकती हैं हमारी इंद्रियां। तो उसको लगता है कि अमृत कहीं बाहर से है, बाहर से महक आ रहा है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तो वो बन बन में भटक रहा है, घूम रहा है, खोज रहा है, उसके भीतर ही है, तो वो नहीं देख पा रहा है। इसी प्रकार से हर जीव के अंदर वो हैं, पर हम बाहर को तलाश रहे हैं, बाहर को ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ मिलेंगे? जहाँ है ही नहीं वहाँ कैसे मिलेंगे? इस संसार में वो है ही नहीं और हम इसी संसार में ढूंढ रहे हैं, तो कैसे मिलेंगे? तो इसीलिए कह रहे हैं कि वैसे घट घट राम है दुनिया चिन्हत नाही। हमारे भीतर भी हैं, हम जानते नहीं हैं, इसलिए भगवान को बाहर की दिशा में ढूंढ रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं, जो तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग। जो तिल माही तेल में सो चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग रे साधु, जाग सके तो जाग। कह रहे हैं, जो तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। जैसे जब तक तिल के अंदर तेल है तो वो अपने तेल के अनुसार जलता है, उसी प्रकार से प्राणी भी, जीव भी, मनुष्य भी जब तक शरीर के अंदर ताकत रहती है, ऊर्जा रहती है, तब तक वो अपने ही शक्ति के अंदर अपने ही उस ताकत को अपना ताकत समझता है और शरीर को ही अपना समझता है। वो समझता है कि शरीर ही हम हैं। तो जो शरीर द्वारा होता है तो उसका अहंकार ही कहता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। तो अपने ही अंदर मगन रहता है। जिस तरह जब दिया का जब तेल खत्म हो जाता है, जब बाती का तेल खत्म हो जाता है तो दिया बुझ जाता है,
उसी तरह जब शरीर रूपी तेल खत्म हो जाता है, समय खत्म हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, तब जाके इंसान को बुझने लगता है, बुझ जाता है। तो वही बुझता हुआ दीपक तड़पता है और चिल्लाता है, चीखता है। यही दुख है। इसी अहम का मरना ही दुख है और कोई दुख नहीं है। आगे कह रहे हैं, घाट पानी सब भरे अवघट भरे न कोई, घाट पानी सब भरे अवघट भरे न कोई, अवघट घाट कबीर के भरे सो निर्मल होई रे साधु, भरे सो निर्मल होई। कह रहे हैं कि घाटे पानी सब भरे अवघट भरे न कोई। अवघट पानी कबीर के, अवघट घाट कबीर के भरे से निर्मल होई। तो सब घाट घाट पर पानी भर रहे हैं, अवघट भरे न कोई। जिसको तुम उल्टा समझते हो वो सीधा है, उसी को साहब जी अवघट कह रहे हैं। जो अवघट है उसे तुम घाट समझ रहे हो, तो अवघट पर ही तुम घाट समझ करके वहाँ पानी भर रहे हो। अवघट भरे न कोई, जो सही है वहाँ नहीं भर रहे हो। और जिसने भी कबीर साहब के घाट में, यानी कबीर साहब के पास बैठ करके जिन्होंने भी सुना है, जाना है, पहचाना है, वो निर्मल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अवघट समझ करके कोई आता नहीं है। सब गलत को सही और सही को गलत समझते हैं। हम जैसे शरीर को ही समझ रहे हैं कि हम हैं, और जो हम हैं उसको जानते ही नहीं हैं। इसी प्रकार से घाट को भी जो अवघट है वही सही है, पर ऋषियों के नज़र से वही सही, उपनिषदों के नज़र से वही सही है, पर समाज के नज़र से वो अवघट है। तो इस तरह से बता रहे हैं। तो हम इधर उधर बढ़ जाते हैं, फालतू की बातें कर लेते हैं, साहब के पास कभी नहीं बैठते हैं। और जिन्होंने भी बैठा है वो निर्मल हुआ है, ये प्रमाण है। तो आगे कह रहे हैं, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरता रहे सो बरे, गाफिल खावे मार रे साधु, गाफिल खावे मार। कह रहे हैं कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरता रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। तो कह रहे हैं डर बहुत अच्छी बात है, सही बात है, पर इससे डरूं कि मेरी चोरी पकड़ी न जाए, कि इस बात से डरूं कि कहीं चोर बने बने मर न जाऊं। किस बात से डरूं, किस बात की चिंता करूं। तो वही कह रहे हैं कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डर ही वो है जो पारस का काम करता है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरता रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। जो डरता रहा है वही उबरा है इस डर से, वही इस डर से, इस दुख से मुक्त हुआ है। तो डर अच्छी बात है, पर डर
बड़ा होना चाहिए। जब चुनाव हमारे ही ऊपर है तो हम क्यों नहीं कुछ बड़ा चुनें? क्यों छोटे-छोटे डर को पकड़े रहें कि हमारी ये गलती न पकड़ी जाए, हमारी ये चोरी न पकड़ी जाए। तो वही कहते हैं कि इस बात का चिंता करूं कि हमारी चोरी न पकड़ा जाए, कि इस बात का चिंता करूं कि मैं चोर बने बने कहीं मर न जाऊं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि चोर बने बने मर न जाऊं। तभी तो चोर से बाज आएंगे, तभी तो सत्य के पास आएंगे। आगे कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया संत कबीर हैं, जागे और रोवे। रे साधु जागे और रोवे। कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, और दुखिया संत कबीर हैं, जागे और रोवे। तो संसार को नहीं पता होता है कि ये जो उनको लगता है कि यही आनंद है, इसी में आनंद है। दुख की इतनी लत लग जाती है, इतनी आदत पड़ जाती है कि दुख में भी दुख का एहसास नहीं होता है, लगता है कि यही सुख है। आदत इतनी बुरी चीज है। जैसे लोहा कभी था और उसमें जंग पकड़ लेता है तो क्या होता है? लोहा को जंग अपने में परिवर्तित कर लेता है, वो लोहा को मट्टी बना देता है। अब बताइए लोहा कहाँ गया? उसी प्रकार से ये दुख भी शरीर को, जीवन को नष्ट कर देती है, खा लेती है, पर हमें पता भी नहीं चलता है कि हम बहुत बहुत दुख में हैं। जिन्हें भी पता चला है कि हम दुख में हैं, उनको मुक्ति मिली है। और यही मार्ग है, यही तरीका है, यहीं पर जान लो कि ये सुख नहीं है, ये दुख है, तो यहाँ से मुक्त हुआ जा सकता है। तो यही देख, जब लोगों को साहब जी देख रहे हैं कि ये लोग दुख में ही बहुत खुश हैं, बहुत आनंद हैं, तो उनके जो पीछे का दुख है, उनके मुस्कान के पीछे का जो दुख है, पीड़ा है, उसको साहब जी देख रहे हैं और वो यही देख देख करके रो रहे हैं। तो वही कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया संत कबीर हैं, जागे और रोवे। उनको पता है कि ये लोग दुख में, बहुत कष्ट में हैं, पर इनको पता नहीं है कि ये कितने कष्ट में हैं। उस आनंद का और कष्ट का भेद वही कर पाएगा जो इस कष्ट से, इस प्रकृति से जो बाहर चला जाएगा, वही इसका अंतर कर पाएगा, वही इसका भेद कर पाएगा। तो वही भेद कर करके साहब जी को नींद नहीं आती है। वो इतने सारे दोहा रचे हैं, इतने सारे भजन रचे हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो समाज को देख करके रो रहे हैं। तो आगे कहते हैं, जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जैसी जाके भावना, सोता ही के पास। रे साधु सोता ही के पास। कह रहे हैं कि जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जैसी जाकी भावना, सोता ही के पास। जिसकी जैसी भावना है वो उसी के पास है। हमारी भावना किसी और के पास नहीं है, किसी और का भावना
किसी हमारे पास नहीं है। तो जैसी जिसकी भावना सो ताही के पास। हमें लगता है कि ये संसार एक है, पर ये संसार एक नहीं है, सबके लिए अलग अलग संसार है। जैसी जिसकी भावना सो ताही के पास। अगर प्रतिपल ये संसार बदल रहा है, कैसे बदल रहा है? जब हमें खुशी आ रही है तो संसार बदल गया कि सब दुनिया कितनी खुशी है। जब हमें दुख होता है तो सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देता है, तब हमारा संसार बदल जाता है कि यहाँ पे कितना दुख है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिसकी जैसी भावना सो ताही के पास। ये संसार प्रतिपल बदल रहा है, यही जिसने देख लिया वो इस बदलती हुई प्रक्रिया से जो अस्थाई प्रक्रिया है वहाँ पे चला जाता है। वही आत्मामुखी हो जाता है। उसी को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। वही ब्रह्म अहम ब्रह्म हो जाता है। तो दोहा के माध्यम से भी यही साहब जी समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अधिक स्नेही माछरी दूजायल पसने हैं। अधिक स्नेही माछरी दूजायल पसने हैं। जब ही जलते बिछुरे तब ही त्यागे देह रे साधु, तब ही त्यागे देह। कह रहे हैं कि अधिक स्नेही मछरी दूजा अलप स्नेह। जब ही जल से बिछुरे तब ही त्यागे देह। उस मछली से भी अगर मनुष्य सीखना चाहे तो सीख सकता है कि जैसे उसको जब तक पानी में रहती है, मौज में रहती है, जब पानी से अलग निकाला जाता है तो अपना शरीर त्याग देती है। उसी प्रकार से जो सच्चे भक्त हुए हैं, जो सच्चे ऋषि हुए हैं, वो सत्य के साथ आनंद में जी रहे हैं, मौज में जी रहे हैं। अब वहाँ से कोई उसे अलग नहीं कर सकता। अलग करने का एक ही तरीका है। जैसे मछली को पानी से अलग करने पर अपना शरीर त्याग देती है, उसी प्रकार जब सत्य से ऋषियों को अलग किया जाएगा तो वो अपना शरीर त्याग देंगे। और ऐसा ही होना चाहिए। जिन्होंने भी सत्य मने राम कृष्ण नाम कोई दे लीजिए, उनके साथ जब जी रहे हैं तो बहुत आनंद में जी रहे हैं, बहुत मौज में जी रहे हैं। जब उनसे अलग किया जाता है तो वो मछली की तरह अपना शरीर त्याग देते हैं। जैसे कि सुकरात को जहर दिया गया था तो उनको मौका मिला था कि भाग जाइए, पर उन्होंने नहीं भागा। उन्होंने मछली की तरह अपना शरीर ही त्याग दिया वो जहर के द्वारा। तो कहा गया उनका शरीर मरा है, वो नहीं मरे हैं। इसी तरह से कई सारे लोग ऐसा कुर्बानी अपना दिए हैं, जैसे कि जीसस हैं। तो जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, ज्ञानियों के पास, उपनिषद के पास बैठेंगे, तब ये सारी चीज़ें हमें स्पष्ट होगा। इस तरह से बहुत अंधेरा है, बहुत धुंधला है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। तो हम मछली से भी सीख सकते हैं। आगे कह रहे हैं, प्रथम फंसे सब देवता बिलस स्वर्ग निवास। प्रथम फंसे सब देवता बिलस स्वर्ग निवास। मोह मगन सुख पाइया मृत्यु लोक की आस रे साधु,
मृत लोक की आस। कह रहे हैं कि प्रथम फंसे सब देवता, बिलसे स्वर्ग निवास, अमोह मगन सुख पाया, मृत लोक की आस। देवता लोग भी सुख और स्वर्ग दोनों मांग करके और फंसे हुए हैं, उनको भी मुक्ति नहीं मिल रही है। मोह मगन सुख पाया, मृत्यु लोक की आस। तो जिन्होंने इसी संसार में रह करके जिन्होंने दुख मांगा है, वही दुख से मुक्त हुए हैं, और जिन्होंने सुख मांगा है वो लोग देवी देवता लोग भी सुख मांग करके और स्वर्ग को मांग करके वो लोग भी फंसे हैं, वो लोग भी मुक्त नहीं हुए हैं, वो लोग भी फंसे हैं। आगे कह रहे हैं, बहता पानी निर्मला, बधा सुगंधा हो, बहता पानी निर्मला, बधा सुगंधा हो, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोय रे साधु, दाग न लागे कोय। कह रहे हैं, बहता पानी निर्मला, बधा सुगंधा होय, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोय। जैसे पानी बहता हुआ स्वच्छ और साफ रहता है, उसको अगर इकट्ठा कर दिया जाए, उसको बहने न दिया जाए, एक जगह उसको रोक दिया जाए तो वो गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से ये शरीर जो है, ये अगर एक ही जगह कैद कर देंगे तो ये भी गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये साधु जन समझ लिए होते हैं, जान लिए होते हैं, तो वो कभी रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं। तो वो अपने जैसे पानी बहता स्वच्छ रहता है, वैसे वो भी रमते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो वो भी पानी की तरह शुद्ध और निर्मल रहते हैं। आगे कह रहे हैं, नींद निशानी मौत के, उठू कबीरा जाग, नींद निशानी मौत के, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के, राम रसायन लाग रे साधु, राम रसायन लाग। कह रहे हैं कि नींद निशानी मौत के, उठो कबीरा जाग। ये मौत की निशानी है नींद, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उठो और जागो, इस तरह के नींद मृत्यु के समान है। जब तक हम स्वयं को नहीं जान रहे हैं और सो रहे हैं, उसी को नींद कहा गया है, और वो मौत की निशानी है। जागने में और सोने में कोई अंतर नहीं है जब तक हम खुद को नहीं जानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग। जैसे जिन चीज़ों के पीछे तुम भागते हो संसार में कि इसको पालें उसको पालें, इन सब को पाना व्यर्थ है। इन सब रसायन को छोड़ करके राम रसायन लाग, राम को पाओ। अगर राम को पा लिया तो ये जितने रसायन हैं, जितने वस्तु हैं, सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो जब राम को पा लिया जाएगा, जब राजा को पा लिया जाएगा, तो उनके बनाए हुए हर चीज को पा लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि राम और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग। उनको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। आदमी इंसान पूर्ण हो जाता है। पूर्ण होने के बाद अब क्या चाहिए? तो वही साहब जी कह रहे हैं कि चाह गई चिंता गई, पूर्ण हो गए।
पूर्ण हो गए। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए ओ साहन के सा। तो जब पूर्ण हो जाते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यही पे यहाँ पे समझाया जा रहा है। आगे कह रहे हैं, गुरु को आशीष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु को आशीष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट रे साधु, बाहर मारे चोट। कह रहे हैं कि गुरु को आशीष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार जब मट्टी का बर्तन बनाता है तो देखता है कि कहीं इधर खाल है, ऊंच है, कहाँ कहाँ, तो मट्टी को जहाँ ऊंच खाल देखता है मट्टी निकाल करके उसको कमी निकाल करके और उसको सुंदर बनाता है, उसको गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट बनाता है और फिर देखता है कि कहाँ क्या कमी है, उसको पूरा करता है। तो कहते हैं अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार जब घड़ीला बनाता है, सुराही बनाता है या कोई भी बर्तन बनाता है तो अंदर हाथ लगा करके और बाहर मारे चोट, बाहर से मार करके मजबूत करता है, बर्तन को सही उसका आकार देता है। उसी प्रकार से जब सत्य के पास जाते हैं तो हमें मार मार के पीट पीट के खूब धुलाई होती है। जब खूब धुलाई होती है तो मार मार के तो वही धुलाई होता है और वहीं पर हमें एक सही आकार दिया जाता है। तो ये सब बातें जब सत्य के मार्ग पर जाएंगे तभी इसको परख पाएंगे, समझ पाएंगे। इस तरह से सुन करके कोई लाभ नहीं होगा जब तक इसको कर्म में नहीं उतारेंगे, जब तक इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो फिर आगे कह रहे हैं, आया था किस काम को सोया चादर तान। आया था किस काम को सोया चादर तान। सूरत संभालेगा फिर अपना आप पहचान रे साधु, अपना आप पहचान। कह रहे हैं कि आया था किस काम को सोया चादर तान, सूरत संभाले गाफिल अपना आप पहचान। तुम किस लिए आए हो? इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि इस धरती पर हम मौज मारने के लिए नहीं आए हैं। तो कह रहे हैं आए हो किस काम को सोया चादर तान। किस काम के लिए आए हो? सोचो, बुद्धि और विवेक इसीलिए मिला है कि सोचो कि किस लिए तुम आए हो। यहाँ मौज मारने के लिए नहीं आए हो, यहाँ जीवन से मुक्ति होने के लिए आए हो। और ये शरीर तुम्हें साधन के रूप में उपहार मिला है, इसका इस्तेमाल करो, इसको जानो समझो। तो वही कह रहे हैं कि आया था किस काम को और सोया चादर तान। तुम बिना जाने सो रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। सूरत संभाले गाफिल अपना आप पहचान। पहचानो अपने आप को, क्यों आए हो और क्यों आए हो, कहाँ आए हो, क्यों आए हो, जानो। और जान करके फिर जो होता है वो हो जाता है।
जब जान गए कि हम कौन हैं, तो जो होता है वो स्वयं ही हो जाता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे कह रहे हैं, आग लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार, आग लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार, न होते जो साधु जन जल मरता संसार रे साधु जल मरता संसार। कह रहे हैं कि आग लगी आकाश में झर झर बरसे अंगार, न होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। तो ये अहंकार जो है इसको नहीं पता होता है कि क्यों आए हैं, क्या करना है। ये अहंकार ही खुद को आत्मा समझता है, खुद को भगवान समझता है, और यही बिना जाने खुद को मान लेता है, और मान के अच्छे कर्म की जगह इतने गलत गलत कर्म करता है, इतने बुरा कर्म करता है कि आकाश से एकदम जल की जगह आग बरस रही है, और हम उसी में जल रहे हैं और हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। जब बहुत अत्याचार हो जाता है, जब बहुत ज्वाला बढ़ जाता है, तो जब इंसान तड़पता है भीतर से, तो भीतर ही प्रकट होते हैं, उनको आना पड़ता है बचाने के लिए। तो वही कहते हैं कि गीता में कहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। तो इस तरह का उसमें कहे हैं, बताए हैं कि जब जब धर्म पर अधर्म का विजय होता है और धर्म का नाश होता है, तब तब मैं आता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो ये साधु का ही रूप में आता हूँ, मैं इंसानों के ही भीतर आता हूँ, पर वो तो उपस्थित ही हैं, हर जगह हैं, हर कण कण में हैं, पर हमें नहीं दिखाई देते हैं। जिनको लगा है कि मैं आग में जल रहा हूँ, तो उन्होंने बुलाया है, पुकारा है, तो आते हैं, आए भी हैं और आए हैं और आते रहेंगे। तो न होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। अगर वो नहीं होते तो ये संसार कब का नष्ट हो गया होता। इस बात को संसारी लोग नहीं समझ पाते हैं, ये सिर्फ साधु जन ही समझ पाते हैं, आत्मज्ञानी ही समझ पाते हैं। साधु मतलब वो नहीं जो दाढ़ी मूछ बढ़ा करके खुद को साधु कहते हैं, इन साधुओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है। साधु वो है जो भीतर से साधु है। जैसे संत कबीर साहब थे, जैसे मीराबाई थीं, जैसे गौतम बुद्ध थे, ऐसे ऐसे जो लोग थे, मैं उनकी साधुता की बात कर रही हूँ। मैं इन पाखंडियों की कोई बात नहीं कर रही हूँ।